साथ जुड़े उन सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन मतलब फूड के बारे में। तो जैसे सबको पता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत एक जरूरी आवश्यकता है। भोजन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी में चलने के लिए जैसे पेट्रोल की जरूरत है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है। तो भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, तो वैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो हम ग्रहण करेंगे, जो हम खाएंगे, उसी से हमें ऊर्जा मिलेगी और उसी के द्वारा हम काम करेंगे। तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए मतलब एनर्जी देने के लिए और बहुत हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, शरीर की बढ़त के लिए और साथ ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग ऐसे मतलब स्नेहा मैडम, आप थोड़ा सा होस्ट बनाएंगे तो स्क्रीन शेयर करते हैं। भोजन को हम बहुत तरीके से खाते हैं। कुछ भोजन पका के खाते हैं, कुछ भोजन को कच्चे फॉर्म में खाते हैं। तो भोजन को पका कर खाने की बहुत सारी विधियां भी है और कच्चे रूप में भी खाने का विधि है। कुछ स्क्रीन पर मुझे शेयर करना है। यस मैम कर सकते। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो बहुत तरह का हमें दिख रहा है फूड है, जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ हैं। तो ये हमारे शरीर की अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं, ये सारे जो फूड है वो सभी हमें पौधों से, अच्छा, भोजन हमें पौधों से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, जानवरों से भी मिलता है। तो पौधों से मिलने वाले आपके स्क्रीन पे जितना भी दिख रहा है, फल फूल सब्जियां सब, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होता है। प्लांट बेस्ड फूड है ये। इसके साथ साथ हमें जो एनिमल से मिलता है, जैसे कि बहुत लोग डे टू डे उसको प्रयोग करते हैं अपने खाने में। दूध, दही, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सारा कुछ, जैसे पनीर, चीज, बहुत सारा कुछ यूज करते हैं। तो ये सब कुछ हमें एनिमल से मिलता है। तो आप बच्चे जब स्कूल आपके ज्ञानशाला में आते हैं, अगर कोई खाने का सामान लेकर आते हैं, तो आप उनसे पूछिए या आपके पास जो कुछ है दिखा करके कि ये एनिमल से क्या मिलता है और ये प्लांट से क्या मिला, मतलब पौधों से कौन सा भोजन मिला और जानवरों से कौन सा भोजन मिल रहा है। अभी कुछ वो एनिमल बेस्ड दिखाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये सारा जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा जैसे मछली है, दूध है, मीट है, चिकन है, ये बटर है, ये सारा कुछ, दही है, ये सारा कुछ हमें एनिमल से मिलता है। एग्स है, ये सारा कुछ एनिमल से मिलता है। तो ये भोजन हमें जानवरों से मिलता है। और जो पहले देखा हमने, तरह तरह की सब्जियां, फल फूल, दालें, अनाज, जो हम रोटी चावल खाते हैं, वो सारा कुछ हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो भोजन मिलने का, फूड का सोर्स है ये, कि हमें किसी सोर्स से फूड प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों सोर्स हो गया। ये अभी हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, भोजन हम क्यों करते हैं? अभी कहा ना कि हमें एनर्जी देने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, इन सब काम के लिए हमें भोजन की जरूरत है। तो भोजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है। मुख्यतः हम अपना जो प्रतिदिन का भोजन लेते हैं ना, फूड हम खाते हैं, उसमें इन सब चीज, हर
सब कुछ रहना चाहिए। जो आपको एक पिरामिड दिख रहा है ना, ये तो पिरामिड में आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा दिख रहा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः क्या काम है? हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब हमें तत्काल एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, हमें किस किस चीजों से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जैसे कि इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है हमें जितने भी सीरियल्स है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू से मिलता है। ये सब कुछ हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट्स भी हमें इंस्टेंट फैट्स भी हमें एनर्जी ही देता है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। लेकिन वो जो एनर्जी हम हमारे बॉडी में फैट को जब हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो थोड़ा देर बाद हमें उससे एनर्जी मिलती है। उसके बाद है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स का भी पहला दोनों तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बताया कि एनर्जी गिविंग फूड है। विटामिन और मिनरल्स जो है ना, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी मसल्स बनते हैं, जितना भी कुछ हमें डिजीज से लड़ने के लिए, अगर कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने के लिए ये सारा कुछ विटामिन और मिनरल्स हमें सहयोग करते हैं। तो ये भी हमें बहुत सारे, इसका डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। विटामिन और मिनरल्स आपको जैसे एग्स से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। मिनरल्स हमें बहुत सारा कुछ बनाना, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे हो गया, आपको पालक हो गया, या और भी कैबेज हो गया, तरह तरह की सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, उन सब से मिलता है। और उसके ऊपर प्रोटीन्स जो दिख रहा है, प्रोटीन्स का मुख्य सोर्स जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट्स है। मिल्क में कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन्स भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन मुख्यतः है आपको दालें हैं इसमें, वेजिटेरियन। पौधे से मिलने वाले भोजन में दाल, और जानवरों से मिलने वाले भोजन में आपको मीट हो गया, एग्स हो गया। ये सब कुछ हमें प्रोटीन्स जितना भी है वो ये सब उससे मिलता है। तो प्रोटीन जो है ना, हमारा बॉडी के लिए प्रोटीन जो है, ये ग्रो करने में मदद करता है और ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। और मिनरल्स जो है हमारे ये बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। कोई बीमारी हो गई तो उन सबको जल्दी से रिपेयर करने के लिए विटामिन और मिनरल्स का जरूरत है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भोजन का। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि भोजन का हम ना कौन कौन सा हम उसका पार्ट को उपयोग करते हैं। भोजन के किस ये मतलब पौधों के किस पार्ट को हम उपयोग करते हैं अपने भोजन के रूप में। तो सबसे पहले अभी स्क्रीन पे दिख रहा है हम लोग को लीव्स, पत्ता भी खाते हैं। उसका सीड खाते हैं, बीज जो होता है वो भी खाते हैं, पत्ते का भी उपयोग करते हैं, उसके फ्रूट्स का भी उपयोग करते हैं, उसके रूट्स का भी उपयोग करते हैं, और स्टेम का भी यूज करते हैं। अलग अलग फॉर्म में जो हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनका अलग अलग पार्ट है ना, जो अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। तो जो हमें पत्ते से प्राप्त होता है, लीव्स से जो हमें फूड मिलता है, उन सब के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सरसों का साग हो गया, धनिया पत्ती हो गया। इन सब का हम उपयोग करते हैं पत्ते के रूप। वो पौधे का पत्ता है, पत्ता मतलब लीव्स है, पौधे का वो पार्ट है, लीव्स है, जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर दूसरा है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हम खाते हैं, जैसे कि गुआवा हो गया, सपोटा हो गया, यहाँ पे इतना एग्जांपल है, इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे डेली में खाते हैं फ्रूट्स, उन सब का नाम सबको पता होगा। फिर रूट्स में क्या क्या खाते हैं? रूट्स जो जड़ है उसको खाते हैं हम लोग। तो रूट्स में आपको हो गया गाजर हो गया, मूली हो गया, बीटरूट हो गया, साथ में वो एक वो शलगम आता है, वो सब कुछ रूट है। और ये सब कुछ स्टेम में हम लोग खाते हैं, जो तना खाते हैं पौधे का। तो आपको सबसे पहले तो आलू खाते हैं, तना। आलू का अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसपे छोटा छोटा पीट्स, गड्ढे जैसा बना रहता है, आंख जैसा छोटा छोटा दिखता है, वो तना है उसका। उसका वो जड़ नहीं है, वो तना है। साथ में अदरक जो है, उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो दिखेगा ऐसा, तो वो भी जड़ है। जड़ प्लांट का, पौधे का जड़ है, जिसका हम उपयोग अपने भोजन में करते हैं।
साथ में है प्याज, उसका भी उपयोग करते हैं। तो ये सब जड़ है, रूट पार्ट है प्लांट का, जिसको कि हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। अब सीड किन किन चीज का खाते हैं? तो सीड आप जितना खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, उसके अलावा आप दाल खाते हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे आप खाते हैं काजू खाते हैं, फिर बादाम खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, ये सारा कुछ, ये सब सीड्स है, सारा कुछ सीड्स का पौधे का बीज, बीज का बीज है वो पार्ट, जिसका हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। अच्छा, भोजन को हमको पकाने के, सबसे पहले तो हमने भोजन के बारे में जाना। भोजन को हम रॉ फॉर्म में भी खाते हैं, मतलब कच्चे रूप में भी खाते हैं, और उसका हम पका करके भी उपयोग करते हैं। तो भोजन को पकाने की जरूरत क्यों है? पहली बात तो है कि भोजन को पकाने की इसलिए जरूरत है कि वो, उसमें जितना भी जर्म्स है, जैसे बहुत सारे कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, या अगर खुले में पौधे को जहाँ उगाया जाता है तो तरह तरह का उसको जर्म्स वगैरह ग्रो कर जाता है, तो उसको पकाने के बाद वो सारा कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम उसको पकाते हैं कि वो खाने लायक हो जाए। और दूसरा है कि उसका स्वाद, स्वाद बढ़ता है, फ्लेवर उसमें ऐड होता है, हम तरह तरह के मसाले का उपयोग करते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर बढ़ता है। और साथ ही वो ये डाइजेस्टेबल हो जाता है, मतलब सुपाच्य हो जाता है, खाना पकाने के बाद सुपाच्य हो जाता है। तो इसीलिए इसको पकाने की जरूरत है। अब भोजन, फूड का हमें पहले ही बताया था, फिर से बता देते हैं कि फूड हमें क्यों जरूरी है, भोजन की हमें क्यों जरूरत है, हमारे शरीर को क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये हमें एनर्जी देता है। आप काम करोगे, आपके अगर एक दिन दो दिन नहीं खाओ तो देखो शरीर कितना वीक हो जाता है, मतलब कुछ घंटे में ही हो जाता है, एक दो दिन तो बहुत हो गया। अगर आप एक दिन का चार भोजन खाते हैं या तीन भोजन खाते हैं, उसमें से एक टाइम आप नहीं खाते हैं, तो शरीर आपका कमजोर लगता है, क्योंकि एनर्जी हमें नहीं मिल रहा, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और अगर हम बहुत भारी काम नहीं करते हैं तो भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें भोजन की जरूरत है, फूड का। दूसरा है कि हमें ग्रोथ, हमारा शरीर का ग्रोथ होना है, डे टू डे सेल हमारा बहुत सारा डैमेज हो रहा है, कुछ तो हम सबके रिपेयर के लिए वो हमारा जो ग्रोथ है उसको प्रॉपर है, उसके लिए भोजन की जरूरत है। और हमें फिट और फाइन रखता है, मतलब अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई या कोई दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को पूरा करेगा भोजन, उससे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स उसको पूरा करेगा और उस चीज को रोकेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें भोजन की जरूरत है। तो अब मेनली फूड में हम लोग को यही पढ़ना है। तो अभी तक जितना कुछ हुआ, किन्हीं को कुछ पूछना है क्या इसमें? मैम, ये मेरा एक सवाल था हाँ, कि जैसे पूछिए। बहुत कुछ है, आवाज ना हम सबकी लोगों ने। बहुत कम आ रही है, पूछिए। यस मैम, ये बोल रहे थे मैम, जैसे बहुत सारा चीज हम लोग पका के खाते हैं, तो हाँ और बहुत सारा चीज है कि कच्चा हम लोग खाते हैं, जैसे हाँ क्या ले लें, कुछ ऐसे कुछ ऐसे चीज है जैसे पपीता हो गया। तो हाँ हमारे इधर गांव में मानना होता है कि पपीता कच्चा भी खाया जाता है, और उसको ये सब्जी के रूप में पका के भी खाते हैं। हाँ तो हाँ बोला जाता है कच्चा खाने से ठंडक, वो मतलब पेट में ठंडक का मतलब ठंड मिलता है, और गर्मी मतलब उसको पका के खाने से फिर वो थोड़ा गर्मी वाला चीज हो जाता है। तो ऐसा मतलब कुछ उसमें जो विटामिन का है उसमें भी परिवर्तन होता है क्या, कि कच्चा खाने से हाँ कुछ और, पका के हाँ, खाने से देखिए, कुछ और? वो हम ना जैसे ही सब्जियों को पकाते हैं, और पकाने का भी अलग अलग विधि है ना। अगर हम उसको स्टीम करते हैं, सब्जी को पकाने का बहुत सारा विधि है। रोस्ट करते हैं मतलब भूनते हैं, फिर स्टीम करते हैं, फिर उसको डीप फ्राई करते हैं मतलब तलते हैं। तो आपने जिस विधि का प्रयोग किया ना, उस पे भी उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका पोषक तत्व है, वो डिपेंड करता है। सब्जी को आपने मान लो कि कच्चा खाने से ऑब्वियसली, मतलब कच्चा खाना सबसे अच्छा है तरीका, उसका पोषक तत्व उसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। मानते हैं कि हाँ, गर्मियों में कच्चे पपीते को हल्का पका करके खाते हैं, बॉईल करके उसका चोखा बना के या कुछ भी, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, पेट को ठंडक देता है।
तो अगर आपने सब्जियों को, किसी भी सब्जी को, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसको कि मीट वगैरह है, तो उसको बड़ा अच्छे से पकाने पड़ता है ना, तरह तरह का उसमें कुछ हो सकता है ऐसा, आपका जर्म्स वगैरह, तो उसको किल करने के लिए बहुत अच्छे से पकाना है। लेकिन जो साग सब्जियां हैं, अगर उसको हल्का, मतलब हम उसको स्टीम करते हैं, स्टीम को क्या करेंगे, भाप विधि में पकाते हैं, हल्का सा उसको ढक करके उबाल के रखा, उसका ऐसा नहीं हो कि हमने बहुत पकाया, तो उसका जो पोषक तत्व है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जितना ही हम उसको भूनेंगे, उसको डीप फ्राई करेंगे, तो उसका पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट होता है, मतलब कम हो जाता है। स्वाद तो बढ़ जाता है, हम ज्यादातर स्वाद के लिए खाते हैं, तो स्वाद तो उसका बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। और पका पपीता भी पेट के लिए काफी अच्छा होता है, विटामिन ए होता है उसमें, तो काफी अच्छा होता है पका हुआ पपीता, मतलब राई, पका हुआ कुक करके पकाया हुआ नहीं, राई पपीता। यस मैम। हाँ, जिसको हम फल के रूप में उपयोग करते हैं, कि पक गया है तो उसको ऐसे खाते हैं फल के रूप में। वैसे ही केले के साथ भी है, कच्चे केले की सब्जी बना लेते हैं, और वो पक जाता है तो फ्रूट के रूप में खाते हैं। तो बहुत सारी सब्जियों को ना कच्चे रूप में भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। जैसे गाजर भी हुआ, गाजर तो सब्जी है, लेकिन उसको कच्चा खाते हैं सैलेड के रूप में, वो फल के रूप में उसको समझ करके, और पका के उसको सब्जी बनाई, या जिसको जो पसंद है वो बना के खाते हैं, तो उस तरह से। लेकिन हाँ, हमेशा फायदेमंद होता है। ये कुछ चीज ऐसे होते हैं, जैसे बहुत अभी के समय में तो इतना केमिकल स्प्रे होता है, तो सब्जियों को उगाने के लिए बहुत सारा केमिकल्स का यूज करते हैं, या अनाज को भी, तो उसको हम तब हमें पकाने की अच्छे से जरूरत होती है, कि उसमें का वो सब कुछ है वो थोड़ा कम हो जाए। मीट को बोलते हैं हमेशा अच्छे से पका करके खाना चाहिए, चाहे वो मटन हो या चिकन हो, कि उसके अंदर जो जर्म्स है वो पूरी तरह नष्ट हो जाए, अगर कुछ है तो, तब हमारे लिए तो सुपाच्य भी होगा, और वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो ओके मैम। और किसी का कोई थैंक यू। प्रश्न है क्या? अच्छा। किसी के का कोई सवाल, किसी के कोई प्रश्न है तो मैम से जरूर पूछिए। नो मैम, नहीं है, समझ में सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। जी। अच्छा, तो साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं ना कि हेल्दी फूड क्या होता है। हेल्दी फूड में गीता जी भी हमसे जुड़ी हुई है ना? यस यस मैम। मैम। हाँ, और ये जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो हेल्दी फूड बच्चों को आप कैसे बताते हैं कि जो वो भोजन कर रहे हैं अपने, वो घर में सुबह को कुछ खा कर के आए, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है? बच्चों को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे आप? सबसे पहले तो उन्हें वो समझ, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, उनको ये तो जानना ही जरूरी है, लेकिन ये भी जानना है ना कि वो जो खा रहे हैं उनके शरीर को कितना फायदा, कितना नुकसान कर रहा है। तो ये हेल्दी फूड के बारे में आप लोग कैसे बताएंगे बच्चों को? मैम उसके बारे में हम जो एक्टिविटी कराते हैं, जैसे सैटरडे को बच्चे ड्राइंग करते हैं, तो उन लोग को कोई विषय वस्तु पे ड्राइंग करने के लिए देते हैं। जैसे रेंडमली बच्चा लोग कुछ भी ड्राइंग बनाता नहीं है, उन लोग को एक टॉपिक देते हैं। तो जैसे किसी दिन हेल्दी फूड, उसको अच्छे से समझा देते हैं कि किसको खाने से हमें हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व मिलता है, और किसको खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो दो टीम बना देते हैं, एक टीम को हेल्दी फूड दे देते हैं, और एक एक टीम को अनहेल्दी फूड, जैसे फास्ट फूड वगैरह हो गया, तो वो सब दे देते हैं। तो उसी में बच्चे बनाते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा जो बनाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि आपने क्या बनाया, इसको खाने से क्या मिलता है। तो ये हम करते हैं मैम। अच्छा, तो ये भी बच्चों को ये बताना जरूरी है कि उनके अपने फूड में ना बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब उनको अपने जो भोजन डेली करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, सारा कुछ, रफेज होना चाहिए। रफेज मतलब जो कच्चा, कच्चा कोई भी सलाद खाते हैं, या आपने कहा ना फल खाते हैं किसी भी फॉर्म में, वो कोई भी फल हो सकता है, वो आपका अमरूद हो सकता है, या कुछ भी जो आपके पास मौसमी फल, या आपके पास जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग करें, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पेट के पाचन के लिए रफेज बहुत जरूरी है। जो हम खाते हैं ना उन सबको पचाकर अच्छे से निकालने के लिए शरीर से रफेज का भी जरूरत है। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे
भोजन में उन सबका हर दिन उपयोग करने का जरूरत है। अब बहुत कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मतलब हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें रोटी बहुत खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, लेकिन दाल का उपयोग नहीं किया, हरी सब्जियों का उपयोग नहीं किया। तो फिर हमारे शरीर में कोई ना कोई तकलीफ होने लगती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, उनको सबको बैलेंस्ड खाना चाहिए। तो ये भी बच्चों को बताने का बहुत जरूरत है कि प्रोटीन का, मान लो लगे जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, कोई मीट मछली ये सब नहीं खाते हैं, दूध अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है, दूध से पनीर बनता ही है, वो कुछ उपलब्ध नहीं, तो दाल तो मिल जाएगा, दाल खा सकते हैं, उसके अलावा भी सोयाबीन खा सकते हैं। बच्चों के खाने में तो इन सब का हर दिन ही उपयोग करना चाहिए कि उन्हें प्रोटीन भरपूर मिले और उनका अच्छा ग्रोथ हो, और जो बुजुर्ग है उनका भी शरीर स्वस्थ रहे, बहुत सारी चीजों से जो उनको शारीरिक अगर कोई तकलीफ है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो जाती है, ये सब तो उनको हेल्प मिलेगा। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का कितना जरूरत है, मान लो किसी का भी वेट है ना, उसको 0.75 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रतिदिन एक आदमी को उतने प्रोटीन की जरूरत है। तो उतना मिनिमम खाए प्रोटीन। और प्रोटीन खाने जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम हम लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए। तो धूप की रोशनी में हमें सबसे ज्यादा, मतलब सूरज की रोशनी या धूप में, हमें सुबह के धूप में विटामिन डी मिलते हैं। विटामिन डी नहीं होने से हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बहुत सारी तकलीफ होती है। तो आप छोटे बच्चों को भी देखते होंगे ना, किसी को देखते होंगे कि बहुत उनका मसल्स का ग्रोथ अच्छे नहीं हो, मांसपेशियां अच्छे से मजबूत नहीं है, या उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है। तो ऐसा होता है। तो बच्चों को पढ़ाते समय इन सारे बातों को भी आप लोग, कि हाँ भोजन तो है, लेकिन सही भोजन, हेल्दी भोजन के साथ साथ भोजन के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हर दिन भोजन में मिलना चाहिए, ये भी बताने का जरूरत है। तो अभी ये सारी बातें आप लोग समझ रहे हैं ना। और किन्हीं का कोई और भी प्रश्न है तो, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आज का फूड, इसलिए इसमें और कुछ इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। पहले भोजन क्या है, भोजन का उपयोग है हमारे शरीर में क्या है, भोजन के कितने न्यूट्रिएंट्स है, मतलब फूड के, उसका सोर्स क्या है, पौधे के किस किस पार्ट से मिलता है, कौन सा उपयोग होता है, कौन कौन सा पार्ट को भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं, क्या क्या उसका एग्जाम्पल्स होगा, स्टेम का क्या एग्जाम्पल होगा, रूट का कौन सा एग्जाम्पल होगा, फिर सीड्स का क्या एग्जाम्पल होगा। तो ये आप बच्चे जो खाना खाते हैं, आप उनसे पूछिए सुबह में तुमने क्या खाया, जो भी खा के आओगे नाश्ते में आपके पास है, अगर शाम को आते हैं तो तुमने दोपहर के भोजन में क्या क्या खाया। तो आप पूछिए उनसे कि ठीक है तुमने ये खाया, तो ये कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ, ये भोजन कहाँ से आता है, ये सब करके बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे और फिर बता पाएंगे आपको सब कुछ। तो आप लोग ऐसे करके उनसे सवाल पूछिए और कुछ एक्टिविटीज कराइए इसी पे। जी मैम, जी। यस हाँ। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अगर रोटी खा के आया है तो फिर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि गेहूं से आटा बनता है और आटा से रोटी बनती है, या फिर चावल खाया है तो वो कहाँ से आया, सीड से मिला, प्लांट के सीड से मिला, कुछ और कोई सब्जी उपयोग की है तो ठीक है। और ये तुम्हारे शरीर को क्या क्यों, कौन सा भोजन का न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, फैट दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, विटामिन मिनरल्स दे रहा है, ये बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भोजन की है, उसी के साथ आप एग्जाम्पल दे देकर उन्हें बताइए तो अच्छे से समझ पाएंगे। या फिर आप लोग ड्राइंग कराते हैं तो उसमें ही उनको चार्ट बना करके वो ड्रॉ कर करके दिखाएंगे, कोई भी प्लांट का ये है करते हैं मैम, कुछ जैसे भी आप। बच्चे ड्राइंग कॉपी में ही बनाते हैं और एक टीम बना के, तो ऐसे हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे तो इधर सारे खेती परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम हेल्दी फूड उनको लाने बोल करके भी एक्टिविटी कुछ वैसा बना के, रंगोली वगैरह का जो एक्टिव फ्रूट्स मतलब फूड का ही रंगोली बना के, और वैसे भी समझ बना सकते हैं हम। हाँ। और उनके थाली में, उनके भोजन में सभी रंगों का हाँ, सजा आइटम। सकते हैं जैसे, हाँ, एक थाल में हेल्दी फूड को सजा सकते हैं हम,
और उसके हाँ बारे में फिर हम बता सकते हैं बच्चे को। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही आप डिफरेंस भी कर यस। सकते हैं कि जैसे फैट वाले फूड कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हैं। इस तरह भी उन उन लोगों को डिफरेंस करके बता सकते हैं। और किसका कैसा फूड, तो सब कुछ लगेगा फूड खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी बताइए कि किस फूड में से फैट है, किस फूड में से बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, किस एज में क्या जरूरी होता है। तो ऐसे करके आप बच्चों को जरूर समझाएं। यस मैम। यस मैम, थैंक यू। तो अभी हम लोग आज सिर्फ फूड ही करते हैं। अभी कितना टाइम है हमारे पास और? मैम हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हुए हैं, और अगर किसी का कोई छोटा सा कुछ भी सवाल है या किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। न- नया टॉपिक नहीं हो पाएगा, तो इसमें अगर फूड से रिलेटेड, फूड से संबंधित किसी का भी कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। हाँ। और कोई भी विषय आप पढ़ाते हैं ना, कोई भी आप साइंस का या मैथ्स का या जो भी इंग्लिश का कुछ भी, उसे ज्यादा से ज्यादा रोचक बनाने की कोशिश कीजिए कि बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान दें, उन्हें मतलब मन लगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को मन नहीं लगता, पढ़ने का नहीं होता है, उस वक्त उन्हें खेलने का मन होता है। लेकिन आप पढ़ाई को ही थोड़ा सा खेल जैसा बना के पढ़ाएंगे ना, तो उन्हें बहुत मन लगेगा। रोचक तरीके से पढ़ाने से उन्हें, आप लोग तो काफी अच्छा बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपनी कोशिश जारी रखिए, और बच्चे ज्यादा कुछ सीख सके आप लोग के ज्ञानशाला में। हर बात को जितना भी एग्जाम्पल से करते हैं ना, जो आपके प्रतिदिन के दिनचर्या में है, हर कुछ, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, या कुछ भी आप बाहर निकल के जो भी सीखते हैं, जो टूल्स का उपयोग करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे अगर, तो उनको ज्यादा मन लगेगा। और एक बार वो सब चीज उनके दिमाग में उन लोगों ने देख लिया, समझ लिया, तो बड़ा अच्छा से वो समझ के रखेंगे। मतलब माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर आप उस पे प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे समझ जाएंगे तो उनको प्रश्न पूछिए। कि अगर कोई बच्चे को मान लो कि ऐसा दिखता है कि उसको कैल्शियम की कमी है, तो उसे क्या खाना चाहिए। कैल्शियम की कमी, कभी कभी दांत भी देखो ना बच्चों का, वो होता है पायरिया वगैरह हो जाता है, ब्लीडिंग होता है दांत से, तो ठीक है, उसे कौन सा भोजन, क्या वो ऐसा भोजन में अपने क्या इंक्लूड करे कि उसको ये तकलीफ से कमी हो, या हड्डियों का विकास नहीं हो रहा है। बच्चे दुबले पतले होना कुछ खराबी नहीं है, लेकिन ऐसा देखो कि उनकी हड्डियां मांसपेशियां अच्छे से नहीं मजबूत हो रही है, तो क्यों ऐसा, उसके भोजन में क्या चाहिए, ये बच्चों को समझाए। तो बच्चे घर में भी जाके बोलेंगे कि हमें ये भोजन दो। सबसे पहले तो उनको समझना है कि हाँ, हमारा खाना, भोजन का क्या हमारे लाइफ में महत्व है, सोर्स क्या है भोजन का, कितने टाइप का उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वो सब कुछ जानने का जरूर। और पिछली कक्षा में जो हुआ कुछ भी उससे कोई प्रश्न किन्हीं का भी, या फिर आप लोग आगे हम लोग क्या, और सिर्फ यही सब कुछ सिलेबस ही कवर करें, या कुछ और भी आप लोग को आप लोग मतलब जानना चाहते हैं तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। मैम ने जैसा कहा कि पिछली क्लास में भी अगर किसी को डाउट है, कोई प्रश्न है, तो उसको जरूर पूछिए। और अगर कोई नया विषय आप लोगों के दिमाग में है कि इस पे आप लोग चाहते हैं कि हमारी क्लास हो, ट्रेनिंग हो, तो उसको भी जरूर बताइए। ये क्योंकि ये जो क्लास होती है आप लोगों के लिए ही होती है, तो अच्छा रहेगा अगर आप बताएं कि अगली क्लास इस पे हो, इस विषय पे, तो अच्छा रहेगा। इसमें हाँ, इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग को फायदा मिले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। तो आप लोग को कुछ भी ऐसा कोई विषय या कोई भी ऐसा टॉपिक जो भी लगे कि इसमें हमें कोई बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए कोई मदद की जरूरत है, तो आप हमें जरूर बताइए। या आपके पास भी आपके अनुभव या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है
कि इस विषय पे, इस टॉपिक पे ऐसी एक्टिविटी कराने से ऐसा अच्छा रहेगा, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हम सब यहाँ पे एक दूसरे से सीखने के लिए ही हैं। तो हाँ, उससे जरूर साझा इससे करूंगा अनुरोध आपके है साथ। कि अगर आपके आज पास मैंने है कुछ। सुना है उसमें मेरे से कुछ छूट गया है, जो आप लोग बताते हैं बच्चों को वो भी बताइए, शायद कुछ बताना भूल गई हूँ मैं, तो आप वो भी बता सकते तो हम सब सीखने के लिए हैं कैसे इस विषय को रोचक बनाना है, अच्छा बनाना है। तो आप जरूर शेयर करिए। हमारे पास अभी बस 3 मिनट है, किसी का कोई सवाल है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। उसके बाद क्लास, आज का सेशन एंड हो जाएगा। जी मैम, मैं ये कह रहा था मैम कि फलों से सिर्फ विटामिन ही मिलती है या प्रोटीन भी मिलती है फलों से? अच्छा, फ्रूट से पूछा आपने। जी 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 मैम। अच्छा, कुछ कुछ जैसे देखिए, विटामिन का भी ना बहुत सारा कंपोनेंट है। मतलब वो आगे जी में हम लोग और पढ़ेंगे जब ऊंची कक्षा में जाएंगे तो। प्रोटीन्स हमको जनरली मिलता है मीट और मीट प्रोडक्ट्स, कुछ मिल्क का जैसे चीज वगैरह, दालें, सोयाबीन, राजमा, ये सब से मिलता है। फ्रूट्स में हमको मिनरल्स और विटामिन मिलता है मेनली, मतलब मुख्यतः मिनरल्स मिलता है और विटामिन मिलता है। तो विटामिन का भी बहुत सारा प्रकार है, लेकिन किसी किसी फ्रूट्स में मिलता है प्रोटीन भी, लेकिन प्रोटीन का वही मुख्य सोर्स है। ओ, ओके मैम। बहुत अच्छा, सुदेश जी ने सवाल पूछा। और भी किसी के कोई सवाल है? 2 मिनट और है। और बाकी हमारे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग। हमारे ड्राई फ्रूट्स है, जैसे नट्स होता है ना, नट्स मतलब होता है ना आपका, बादाम होता है, बादाम, आमंड्स काजू। हुआ, या बहुत सारा नट्स हुआ, उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है। जी हम्म। तो सभी साथी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय का ध्यान रखते हुए समय पे जुड़ा करें। कुछ साथी हमारे लेट हो जाते हैं, तो एक दिन मतलब इसका ध्यान रखा करें। सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे तो जब क्लास स्टार्ट होती है तो किसी का कुछ भी मिस नहीं होगा। तो सभी से यही अनुरोध है। ओके मैम, बिल्कुल। ठीक है। और भी आप लोगों के कोई भी साथी अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी आप लिंक शेयर कर दिया करिए, उनको एक बार याद दिला दिया करिए कि समय पे जुड़ जाएंगे। ओके। यस। तो आज का फिर सेशन यही एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो मैम। ठीक है। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो भी साथी जुड़े हमारे साथ उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। तो आज के क्लास सेशन खत्म ओके करते मैम, हैं। सभी धन्यवाद। का आभार जो हमारे साथ थे जुड़े, और फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम।